तुम काम कर रहे हो गलत, पर उस गलत काम का पूरा अंजाम तुम्हें झेलना नहीं पड़ रहा है, तो तुम मजे में हो। तुम्हारी हालत उस बच्चे जैसी है जो घर के बाहर जाकर उपद्रव करे और जब पिटने लगे तो भागकर घर के अंदर आ जाए और बाप के पांव से लिपट जाए, बाबा बाबा बाबा, और बाबा भी उसको बचा ले रहे हैं, हाँ ठीक है आजा अंदर आजा, किवाड़ बंद कर दो भाई, और बचा लिया। और बचाने के बाद फिर उस लड़के ने क्या किया, वो फिर बाहर गया, उपद्रव करा, और बाहर जब पिटने की बारी आई तो फिर बाबा 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 पांव से लिपट गया, बाबा ने बचा भी लिया। अब बाबा का होना इस लड़के के लिए घातक है। इसके लिए ये अच्छा है कि ये बाहर जाए और पीछे से दरवाजा बंद कर दिया जाए कि बाहर तू उपद्रव तो कर ही और बाहर फिर तू पिट भी। अभी तो तू बड़े मजे ले रहा है, बाहर उपद्रव के मजे भी ले रहा है और फिर बच जाने के भी मजे ले रहा है। तो तुम्हें मेरी सलाह यह है कि तुम मुझे पूरी तरह छोड़ ही दो। तुम्हें जिसमें मजा आ रहा है तुम वही करो, तुम बाहर जाओ, भविष्य के मजे लो, काल्पनिक पतंगे उड़ाओ, रस लो, रस तो आ ही रहा है तुमको। थोड़े पल के लिए ही, पर इमेजिनेशन उस चीज़ से रिलेटेड भी है जो हम कर रहे हैं अभी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ये मत समझिए पूरा समय जा रहा है, थोड़ा समय भी। हाँ तो जो थोड़ा समय जा रहा है उसमें मजा आ रहा है ना, दिए जाओ। थोड़ा भी इसलिए जा रहा है कि गुरुओं ने और संतों ने चेताया हुआ है कि कल्पना इत्यादि में समय मत खराब करो। तो फिर हम संतुलन बनाते हैं, हम कहते हैं कि जितनी बेवकूफियां हैं उनको भी कर ही लेते हैं, बस थोड़ा थोड़ा। तुम थोड़ा थोड़ा मत करो, तुम पूरा पूरा करो ना। दुनिया में बहुत सारी मिथ्या बातें प्रचलित ही इसीलिए हैं क्योंकि ग्रंथों के उपदेश, संतों की वाणी तुम्हें तुम्हारे कर्मफल से कुछ समय के लिए ही सही, आंशिक रूप से ही सही, पर बचा ले जाते हैं। जो काम आज तुम थोड़ा थोड़ा कर रहे हो, समझाने वालों ने अगर तुम्हें समझाया ना होता तो वही काम तुम पूरा पूरा कर रहे होते। आज थोड़ा थोड़ा करके भी बच इसलिए जा रहे हो क्योंकि जिन्होंने समझाया है वो तुम्हारी रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। हाँ, पूरा पूरा वही काम कर जाते तो भीतरी शुद्धि हो जाती, क्योंकि कर्मफल का डंडा पड़ता। हमें तो कर्मफल मिलता भी है तो उतना ही जितना हमारी बर्दाश्त की सीमा के भीतर का हो, और अगर उसको बर्दाश्त कर ले गए तो फिर कोई बदलाव आता नहीं। बदलाव तो तब आएगा ना जब तुम्हारी वृत्ति अपनी पूरी अभद्रता और अपनी कुरूपता के साथ प्रकट हो, अपना नंगा नाच खेले, और फिर उससे जो हिंसा और जो नुकसान हो वो तुम्हें पूरा झेलना पड़े, तब बदलाव आएगा। नहीं तो कुछ नहीं। बच्चा सांप की पूंछ के साथ खेल रहा है। अब पूंछ में तो कुछ हानि दिखाई नहीं देती, तो बाप उसे कितना भी समझाए कि बेटा ये सांप है, तू पूंछ भर देख रहा है, ये 10 फीट लंबा कोबरा है। बच्चे को न तो वो 10 फीट लंबा कोबरा दिखाई दे रहा है, वो झाड़ी में घुसा हुआ है, बाहर कितनी है उसकी पूंछ, न तो उसे वो 10 फीट लंबा कोबरा दिखाई दे रहा है, न उसे जहर समझ में आ रहा है, न उसे फन दिखाई दे रहा है, उसे दिखाई भर क्या दे रही है, पूंछ। तो अब बाप जितना समझाएगा बच्चे को इतना ही लगेगा कि ये बाप पगला गया है,
ये नाहक चेताता रहता है। लगता है ये बाप बड़ा भयग्रस्त है, खुद तो डरा हुआ है, मुझे भी डरा रहा है। मैं तो पूंछ के साथ खेल रहा हूं और पूंछ के साथ खेलने में तो बड़ा रस आता है। हम सांप के साथ खेलते भी हैं तो कितना, थोड़ा ही थोड़ा। अब बाप की भी हालत ऐसे में बड़ी विचित्र हो जाती है। समझो, बच्चे ने क्या पकड़ रखी है? सांप की पूंछ। और सांप की पूंछ में कोई उसे अभी तो नुकसान हो नहीं रहा, वो उसके साथ थोड़ा थोड़ा खेल रहा है, थोड़ी सी पूंछ थोड़ा थोड़ा खेल। और बाप बोल रहा है अरे ये विकराल नाग है, मृत्युतुल्य इसका विष है, 5 मिनट नहीं चलेगा तू। और बेटा कह रहा है पागल है, कहां नाग है, क्या है कुल, इतनी बड़ी पूंछ। ऐसे में कुछ नहीं होता, ऐसे में बाप की ही हंसी उड़ती है। हमको लगता है ये कोई पागल है जो अति सावधानी का शिकार हो गया है। ये हमें ऐसी बातों से दूर रहने को कह रहा है जिनमें कोई नुकसान ही नहीं है। भला इस जरा सी पूंछ में कोई नुकसान है? ये हमें व्यर्थ ही चेताते रहते हैं। खुद तो डरे ही हैं, हमें भी डराते रहते हैं। बेटा थोड़ी सी कल्पना कर रहे हो ना, इसीलिए करे ले जा रहे हो। अभी सांप पूरा प्रकट हो जाए, उसके बाद क्या उसकी पूंछ के साथ भी खेल पाओगे? सांप पूरा एक बार दिख गया, उसके बाद हिम्मत पड़ेगी उसकी पूंछ के साथ खेलने की? तो समझो, छोटी सी पूंछ को भी छोड़ना हो तो पहले पूरा सांप देखना पड़ता है। ये बात समझो, छोटी सी पूंछ भी सांप की अगर छोड़नी हो तो पहले देखना पड़ेगा पूरा सांप। जिसने पूरा सांप देख लिया फनफनाता 10 फीट का, अब वो उसकी पूंछ के साथ भी नहीं खेलेगा। और जब तक वो पूरा सांप दिखाई नहीं है तब तक लगता है पूंछ ही तो है, खेलो ना। और जब दिख जाए पूरा सांप तब बाप आके कहे कि अरे सांप छोड़ो ना, सिर्फ पूंछ के साथ खेलो। तब तुम्हें समझ में आएगा कि पूंछ और सांप अलग अलग नहीं है। ये जो तुम थोड़ा थोड़ा कहते हो, वो थोड़ा थोड़ा और बड़ा बड़ा अलग अलग नहीं है। जो थोड़े थोड़े के साथ खेल रहा है वो जल्दी ही बड़े बड़े का भी शिकार हो जाएगा। पर ये बात तुमको पूंछ भर देख के समझ में ही नहीं आती। तो ऐसे में फिर बाप का फर्ज हो जाता है कि जरा पीछे हट जाए। तुम पूंछ के साथ खेलते रहो, कितनी देर तक खेलोगे? थोड़ी ही देर में नाग आएगा बाहर, हाउ डू यू डू। उसके बाद बाप पूछेगा, कहेगा अरे अरे भाग क्यों रहा है, सिर्फ पूंछ के साथ खेल लेना थोड़ा थोड़ा। तब तुम कहोगे अरे ये पूंछ भर नहीं है, हमें ये देखना होगा कि ये किसकी पूंछ है। यही हालत तुम्हारी है। माया का रंगीन दुपट्टा तुमको दिखता है, तुम आकर्षित हो जाते हो। तुम कहते हो दुपट्टा ही तो है रंगीन, हमें क्यों रोका जा रहा है? वो दुपट्टा ही भर नहीं है, तुम्हें यह भी देखना होगा वो किसका दुपट्टा है। और ये थोड़े थोड़े वाली बीमारी सबको लगी रहती है। हम नालायक हैं थोड़े थोड़े। आचार्य जी कुछ भी समझाते रहे, हम उन बातों का उल्लंघन करते हैं। कितना? थोड़ा थोड़ा। ठीक है भाई, करो, पूरा करो। तुम्हें नहीं पता चलेगा बेटा, जिसको तुम छोटा समझ रहे हो वो कितनी जल्दी बड़े में तब्दील हो जाएगा। तुम्हें नहीं पता चलेगा। सांप की पूंछ सांप का फन कब बन जाएगी तुम्हें नहीं पता चलेगा। आग से मत खेलो। ये छोटी छोटी बेकार आदतें कब तुम्हारा जीवन लील लेंगी तुम्हें नहीं पता चलेगा।
और उन छोटी आदतों को तुम अपने ऊपर हावी होने की अनुमति देते ही यह कह के हो कि ये तो छोटी हैं। वो छोटी नहीं हैं, वो सांप की पूंछ हैं। सांप के फन पर पैर रख दो तो हो सकता है जान बच जाए, सांप की पूंछ पर पैर रखा तो जान नहीं बचने वाली। तुम कहते हो थोड़ी सी तो है, कितनी चमकदार है, काली काली प्यारी प्यारी, बुरा भी नहीं मानती। मैं कभी इधर खींचता हूं उधर खींचता हूं, उंगली गड़ाता हूं, कुछ भी करता हूं, कितनी प्यारी पूंछ है।